अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेयर शादरी खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जी तो दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है अनबिलीवेबल अपकमिंग फ्यूचर प्लान ऑफ नितिन गडकरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो नितिन गडकरी जी, जो कि इस वक्त हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं, इनके बारे में आप जानते ही होंगे कि भारत के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स में नितिन गडकरी जी का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहा है और ये समय समय पे नए नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते रहते हैं। और आज इस वीडियो में आपको नितिन गडकरी जी के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किए गए कुछ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर से लेके भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली कार तक लगभग सब पर नजर है इस वक्त नितिन गडकरी जी की कि कैसे इसे भारत में लेकर आया जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। इट्स इनक्रेडिबल। चलिए, अगर हाइड्रोजन कार की बात की है तो इसी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लोग डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से काफी परेशान हैं और शायद आप भी होंगे। लेकिन अपने नितिन गडकरी जी बड़े कूल हैं और उन्होंने बोला है कि इंडिया के अंदर हाइड्रोजन से चलने वाली कार्स को लाने की तैयारी की जा रही है। कुछ समय पहले ही एक न्यूज चैनल को उन्होंने ये बात बोली थी, जो क्लिप भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। नितिन गडकरी जी के मुताबिक वो इंडिया को पेट्रोल, डीजल, इन तरह के फ्यूल्स के इम्पोर्ट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैक्सिमम गाड़ियां इंडिया में क्लीन फ्यूल यानी हाइड्रोजन जैसी फ्यूल पे चले और इसे इम्प्लीमेंट करने के बाद इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। उनके अनुसार 2030 तक ये टारगेट है कि इंडिया के अंदर हर 10 में से 4 गाड़ी क्लीन फ्यूल की मदद से चल सके। और क्या क्या उन्होंने इसके बारे में बोला, या आप अगली वीडियो क्लिप में देख सकते हो। मैं भी जब आउट ऑफ बॉक्स बात करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है कि कोई कन्विंस करने में लोग होते नहीं। अभी मैंने कल आज ही सुबह टोयोटो कंपनी के अधिकारी आए थे और उसके पहले मालिक भी आके गए। मैंने कहा मुझे एक ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन, और वो मैं गाड़ी अभी ला रहा हूँ 1 महीने के अंदर। और वो गाड़ी में ग्रीन हाइड्रोजन भरूंगा। फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के वहाँ वो बनता है और मैं 300 किलोमीटर चलती है, तो मैं वो गाड़ी में घूमूंगा दिल्ली में। मैं इसलिए घूमूंगा कि मैं लोगों को समझा पाऊंगा कि ये ग्रीन हाइड्रोजन पर देखो मैं कितना सेफ चल रहा हूँ। आप भी आगे ये ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी लो। प्रोजेक्ट आई रास्ते पिछले महीने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मेन काम रोड में होने वाले एक्सीडेंट्स को 50 से 60% तक कम करना है। काफी सारे इंस्टीट्यूट और कंपनीज भी इस प्रोजेक्ट में शामिल थी, जिसमें हमारे नेशनल हाईवेज और रोड्स वगैरह जो हैं उनमें नई टेक्नोलॉजी की मदद से रोड एक्सीडेंट को कम किया जाएगा। और ये भी समझने की कोशिश की जाएगी कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता भी है तो उसमें मेन कारण क्या रहा, ताकि इसे फ्यूचर में अवॉइड किया जा सके। अभी इस वक्त इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह महाराष्ट्र में नागपुर के अंदर शुरू किया गया है, जहां एम रखा गया है कि एक्सीडेंट्स को 50% तक कम कर दिया जाएगा। और अगर प्रोजेक्ट ने अच्छा परफॉर्म किया तो धीरे धीरे इसको लगभग हर जगह के लिए अप्लाई किया जाएगा, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिजिटली हम लोग हमारे रोड्स में होने वाले एक्सीडेंट्स को कम से कम कर सके। चलिए अब चलेंगे नितिन गडकरी जी के अगले ऑर्डर की तरफ, जो वो 2022 के शुरुआत से आने वाली लगभग हर गाड़ी के लिए देने वाले हैं। और वो क्या है? वो है फ्लेक्स फ्यूल इंजन को गाड़ियों में मैंडेटरी करना। तो अभी हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये क्या होता है। फ्लेक्स फ्यूल को असल में फ्लेक्सिबल फ्यूल भी बोलते हैं और ये गैसोलीन और मिथेनॉल या फिर इथेनॉल के कॉम्बिनेशन से बनता है। और इससे जैसे पेट्रोल डीजल में काफी पोल्यूशन होता है तो इसमें नहीं होता है। और गडकरी जी ने तो यहाँ तक बोला था कि अपने लाइफ टाइम में वो भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को खत्म होते देखना चाहते हैं। अल्टरनेटिव की तरह या तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत में आएंगी या फिर इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां भारत में इस्तेमाल की जाएंगी। और इसीलिए उन्होंने ये भी बताया कि टोयोटा भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार जल्द ही भारत में लॉन्च करने वाली है। और गडकरी जी बाकी सारी गाड़ियों की कंपनीज मर्सिडीज, BMW से लेकर टाटा और महिंद्रा तक सबको फ्लेक्स फ्यूल इंजन को गाड़ियों में लगाने के लिए मैंडेटरी कदम उठाने के लिए बोलने वाले हैं। टोयोटा के बारे में उन्होंने और क्या बोला था ये आप लोग खुद देख सकते हैं। देखिए, एक फिलोसोफर ने सही कहा है कि यू कैन डोनेट आई बट यू नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर विकास की दृष्टि दान नहीं की जा सकती है। और कोई भी विकास के लिए सोचते हुए हम सबको अगले 50 साल का सोचना होगा। अभी मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, दिल्ली का पोल्यूशन कितना गंभीर है।
मैं एक बार लंदन में था, तो एक इंडियन परिवार मुझे मिला और उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली को हम जाने वाले थे, हमारे टिकट कैंसिल कर दिए। और इसलिए कैंसिल किया कि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है। मुझे अच्छा नहीं लगा। और आज दिल्ली में इसी प्रकार से अगर पोल्यूशन चलेगा तो आप सबका जीवन 4 साल 5 साल से कम होगा। इतना गंभीर समस्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। और इसमें पेट्रोल डीजल के कारण सबसे ज़्यादा होता है। अब मुझे बताइए कि अब देश में 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है क्रूड ऑयल, 8 लाख करोड़। और 5 साल में अगर हम इसी प्रकार से चलते रहेंगे तो 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट होगा। अब 25 लाख करोड़ अगर देश की इकोनॉमी में अगर हमारा इंपोर्ट बिल होगा तो कितना बड़ा इम्बैलेंस होगा, देश की इकोनॉमी कितनी खर्च इसमें जाएगी। तो इसका उपाय है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और इस बात को मैं आज 14 साल से 12-13 साल से 14 साल से लगातार कह रहा हूँ कि हम एक काम करें कि भाई हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। और ये बात सिद्ध हो गई कि आज हमारे गन्ने के जूस से हम इथेनॉल बना रहे हैं, तो गन्ने के मोलाइसिस से इथेनॉल बना रहे हैं। अब मैं अभी जल्दी ही ऐसी गाड़ियाँ लॉन्च करूँ। अभी मैंने ऑलरेडी बजाज और टीवीएस की मोटरसाइकिल और स्कूटर लॉन्च की है। फिर अभी अपना टोयोटा कंपनी की गाड़ी आ रही यूरो 6 इमिशन नॉर्म पर 100% फ्लेक्स इंजन। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये है कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि अब ये उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शुगर फैक्ट्री में अब शुगर बनने के बजाय सब इथेनॉल बनेगा। शुगर का कन्वर्शन इथेनॉल में होगा। और ये जितने पेट्रोल डालने वाले आपकी गाड़ी, आप यहाँ जितने लोग बैठे, शायद शुगर मैं अगर हाथ ऊपर करने के लिए बोलूँ तो 100% लोग बोलेंगे हम पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं। तो पेट्रोल और डीजल दोनों को रिप्लेस करने के लिए अभी हमने इथेनॉल लाया। पेट्रोल के रेट बढ़ गए, अब हमारी सरकार भी कहती है कि ये कम करना है, तो इथेनॉल का भाव है 65 रुपये लीटर और पेट्रोल का 115-120 रुपये लीटर। और इथेनॉल ये ग्रीन फ्यूल है, पोल्यूशन कम है। और अब मैं ऐसी टेक्नोलॉजी 6 महीने के अंदर देश में लाना चाहता हूँ कि आप पेट्रोल पंप पे जाओगे, भाव देखोगे, पेट्रोल कितना 115, इथेनॉल कितना 65 रुपये। आप बोलोगे 100% इथेनॉल डालो तो आपका पैसा बच जाएगा। किसानों को, जो पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के किसान हैं, उनको शुगर सरप्लस है, हमारे पास शुगर के बजाय इथेनॉल बनेगा तो उनको भी अच्छा भाव मिलेगा। और ये किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम होगा। चलिए अगले प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो वो है नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। इस प्रोजेक्ट के बारे में शायद आपने सुना होगा क्योंकि इसको लॉन्च हुए कुछ टाइम हो गया है। इसी साल अगस्त में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसमें ये चीज बोली गई थी कि एनवायरमेंट के पोल्यूशन में हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर है। और जो गाड़ियां काफी पुरानी हो जाती हैं वो खासकर काफी पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, जिस वजह से इस पॉलिसी को लाया गया है, जिसमें हर गाड़ी, वो चाहे प्राइवेट हो या कमर्शियल, एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाने के बाद गाड़ियों को मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट करवाना होगा। और 15 साल से पुरानी कमर्शियल गाड़ियां और 20 साल से पुरानी प्राइवेट गाड़ियां अगर इस टेस्ट में फेल हो जाती हैं तो उन्हें सीज कर लिया जाएगा। 400 से 500 टेस्टिंग स्टेशंस इसके लिए पूरे देश भर में बनाए जाएंगे और अगर कोई भी गाड़ी फेल होती है तो उसके सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं किया जाएगा। और अभी के जानकारी के हिसाब से ये फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर्स भी ऑटोमेटिक होंगे, यानी कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस वहां नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टाफ का जान पहचान का निकल गया तो गाड़ी को अपने आप पास करा दो। गाड़ियों को सिर्फ फिटनेस लेवल के हिसाब से ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये एक काफी अच्छा स्टेप हो सकता है। वैसे एक और स्टेप नितिन गडकरी जी का भी मुझे काफी पसंद आया और वो था कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कि जो हाईवे वगैरह बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं गवर्नमेंट से, उनके काम पे नजर रखने का स्टेप और फिर उसको खुद टेस्ट करने का स्टेप। मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको अगली वीडियो में खुद नितिन गडकरी जी बता देंगे कि किस तरह से वो काम पर नजर रखते हैं और कैसे खुद कंप्लीट हुए काम को टेस्ट करते हैं। कई बार आपकी नाराज़गी होती है तो आप कहते हैं कि ये सड़कों के गड्ढे ठीक करो, नहीं तो मैं तुमको टाइट करूंगा सबको। तो कई बार आप उनको टाइट करने के लिए कहते हैं, दुखी होकर कहते हैं, या फिर लगता है कि अब समय नहीं। देखो, अगर हम पैसा देंगे तो रोड अच्छे बनने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब आपको 1 इंच में 1 सूद भी किसी ने बदमाशी की तो उसको करोड़ों का फायदा होता है। तो हम कहते हैं तुम प्रॉफिट लो तुम्हारा, पर क्वालिटी में अगर तुमने खराबी की तो मैंने ऐसा कहा था कि बुलडोजर के नीचे तुमको डाल दूंगा।
तो दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री, ये मेरे देश की संपत्ति है, और इसमें तुमने गड़बड़ की तो मैं तुमको ठोक बुलडोजर के नीचे अब वो क्या होगा, ये वो जो बोलते हुए मैंने बोला वो दैट वाज एक स्पिरिट था। तो नेचुरली कॉन्ट्रैक्टर डरते भी है, और कोई खराब काम करेगा, बदमाशी करेगा तो मैं उसको बिल्कुल ठोक। अच्छा काम चलता है तो आप फिर रिवॉर्ड देते हैं? बिल्कुल देता हूँ, उसका नाम लेता हूँ। पब्लिक अभी मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये सब कॉन्ट्रैक्टर के मैं साइट पे गया था मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर, मैंने उनके सत्कार किए, उनको बहुत अच्छा सराहा, अधिकारी को सराहा, तारीफ की, अच्छे काम करने वालों को। मुझे एक ने पूछा था कि सरकार में कमी क्या है, मैंने बोला सरकार में बहुत अच्छा ही है, कुछ कमियां भी है। कमी ये होती है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सज़ा नहीं मिलती। तो हमारा जरूरी है कि जो अच्छा करेगा उसको मोटिवेट करें। अभी हम रेटिंग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर का, बेशक, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बेनिफिट मिले, और जो गलत काम कर रहा है उसको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसको माइनस करें। तो अच्छी कॉन्ट्रैक्टर, अच्छे गुणवत्ता। अच्छा, आपसे वो गड़बड़ करने वाले थोड़ा डरते होंगे कि गड्ढे कर दिए या कम चोखा, मतलब जैसे आप ग्रेड है, स्टैंडर्ड है, उसको मीट नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं गाड़ी में बैठ के आप कहते हैं कि जरा थोड़ी रफ्तार बढ़ा लो, 120 पे करो, और फिर उसमें आप चाय का प्याला भी रख देते हैं, हिलना नहीं चाहिए। एक हमारे हाईवे पर रोड साइड एमिनिटीज बनी थी, रोड साइड एमिनिटीज, पेट्रोल पंप के बाजू में रेस्टोरेंट और होटल। तो मैं अब आपको नहीं बता सकता वो शब्दों में है, और मैंने उनको कहा कि ये तो टॉयलेट में जाने लायक भी नहीं है, इतने से भी गंदा बनाया तुमने जी, तुमने शर्म आनी चाहिए कि कितना काम कितना, उगाड़ के फेंको, सब तोड़ दो, ये तोड़वा दिया मैंने, ये नहीं अच्छा है, नया आर्किटेक्ट से करो, मुझे ऐसा काम नहीं चलेगा। तो कभी कभी कुछ बातों में अब लोगों को पता है कि क्वालिटी चाहिए अच्छी, और ट्रक ड्राइवर के लिए मैंने कहा बाथरूम बनाओ, भले 5 रुपए उनसे लो, पर अच्छी सर्विस दो, अच्छे टॉयलेट दो, और एक आदमी जाने के बाद फिर उसको साफ करो, वहाँ ड्यूटी लगाओ एक की, उसको 10-20 हज़ार रुपये महीना दो। प्रश्न पैसे लेने का नहीं, क्लीननेस चाहिए। एक बार मैं मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे 98 में हमने बनाया था, तो उसका सेक्शन में चेक करने के लिए गया था। वो SCC कंपनी है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, अजीत गुलाबचंद उसके मालिक है, वो भी थे, और मैं उस सेक्शन में, मेरे MD RC सिन्हा, मैं और वो बैठे। मैं जनरली गाड़ी में सामने बैठता हूँ, तो मैंने उनको कहा था कि मैं 120-25 के स्पीड पर, 120 से 130 के स्पीड में मैं चाय पीऊँगा, थर्मास में निकाल कर, और मेरा चाय गिर गया तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, साल रोड का बोला तुमको स्पीड बढ़ाओ। सब टेंशन में थे, और मैंने वो थर्मास में चाय लिया, मैं बराबर निकाला, चाय कप में लिया, पूरा भर के लिया, और मैंने पूरा चाय पिया, इधर उधर एक भी तेल नहीं गिरा। वो जो ग्रेडियंट था वो परफेक्ट था, और स्पीड पर मैं चलते हुए चाय पिया, मैंने वाला ये अच्छा हुआ। इसका मतलब कंपनी पास हो गई। हाँ, अभी परसों मैं दिल्ली मुंबई हाईवे पे गया था, तो मैं गाड़ी में बैठा था, शैलेश भी मेरे पीछे बैठा, जिसने फोटो निकाल लिया। तो वो हमारे मेंबर NHI बैठे थे, कॉन्ट्रैक्टर भी बैठा था, वो RO भी बैठा था, वो चला रहा था, और मैं सामने था। मैंने बोला लगाओ स्पीड बढ़ाओ, तो 120, 140, 160, 180 हुई। तो बोला अरे बहुत, मतलब कुछ नहीं, देखो टेस्ट करना है, और वो 180 पे जा रहे थे, हमारे पेट का पानी हिल नहीं रहा था। तब मैंने कहा कि ठीक है, अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। तो चलिए अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। तो लोग जो है ना याद करते हैं। जी सिमल, आपने देखी कितनी प्यारी ये वीडियो थी, और क्या कुछ इसमें और इतना सीखने को मिला। और हाँ, नितिन गडकरी ये जो हाईवे के मिनिस्टर हैं, और रोड इनके होते हुए जो रोड बने, भी गड्ढा नहीं था रोड हाँ अच्छा, मैं अभी इसी वीडियो में देख रहा था कि इनको अवार्ड, काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले, और फिर इसमें जो इन्होंने जो वाजपेयी साहब के साथ भी काम किया है। यानी कि पिछली गवर्नमेंट में भी, इससे पहले यानी 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई, तो इससे पिछली गवर्नमेंट में भी ये मौजूद थे। यानी कि ये अपने वर्क के साथ बहुत सिंसियर हैं, जब भी अभी तक है सिंसियर हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं, और ईमानदारी से काम करते हैं, परफेक्ट। मैंने यानी कि सक्सेसफुल वर्कर हैं, यानी कि अपने काम से इन्हें ये पता है कि भाई देखो मिनिस्ट्री से जो सैलरी मिल रही है, इनका घर चल रहा है, तमाम तरह सहूलत मिल रही है, तो ये कहते हैं कि मैं काम क्यों नहीं करूं। यानी कि ये ऐसे मिनिस्टरों में शामिल हैं जो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो है 4 चांद लग जाए, तरक्की हो। तो जब इस तरह के काम करने वाले लोग होंगे तो मुल्क तरक्की क्यों नहीं करेगा। हम जो हैरान हो रहे हैं कि इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली। इंडिया की तरक्की का सबसे बड़ा राज ये है कि जो उनके मिनिस्टर हैं
और जो नितिन गडकरी जैसे जो लोग हैं जी। वो अपने काम में इतने सक्सेसफुल हैं। सिंसियर हैं अपने काम को अच्छा, समझते हैं, अपनी काम जिम्मेदारी तो को अपनी समझते जगह हैं। पे मौजूद है जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन काम को चेक भी तो कर रहे हैं ना। चेक बैलेंस कि अब ये देखें ना कि चेक करने के लिए खुद ही निकल चेक करने गए, जाते खुद ही हैं निकल कि क्या गए काम हो रहा है, कि क्या भाई नहीं। मैं तो जो है ना अपनी थर्मास में से चाय निकालूंगा और रखूंगा और अपनी स्पीड बढ़ानी है, बिल्कुल, चाय गिरनी नहीं चाहिए। 160 पे गई, 180 पे गई, और उन्होंने कहा भाई ठीक है ये ओके। ओके, यानी कि perfect अब वो जो पीछे बैठे हुए जो थे कॉन्ट्रैक्टर, वो उनका क्या हाल होगा, उनके दिल की धड़कन तेज होगी अगर ज़रा से भी चाय गिर गई या किसी भी वजूहत की बिना पे अगर टायर ही ख़राब हो जाए तो क्या होगा। आप देखिए हाईवे की तरफ वॉशरूम्स वगैरह हाँ, बनाए, साफ ये सुथरा बनाए, ट्रकों के अच्छा लिए, बनाए, वहाँ ट्रक- पर एक किसी की भी ड्यूटी लगा दे, 24 हाँ। घंटे वहाँ की ड्यूटी लगा दी। अच्छा, ये भी कहा है कि ट्रक ड्राइवर के लिए वॉशरूम बनाए, एक बंदा अगर जाए तो उसके बाद फ़ौरन सफाई भी वॉश करें, करें, बिल्कुल। यानी कि वाश भी करें। अब ये देखेंगे जो बंदा वाश कर रहा है उसको सैलरी बढ़ा के दे रहे हैं, Salaries दे रहे हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्टर आज आगे मजीद जो है बढ़ा के दे रहे हैं तो वो पैसे के अपना यार काम अच्छा करेंगे अच्छा तो उनको करेंगे। अच्छी चीजें मिलती रहेंगी। हाँ सिमल, आपने देखा कि अभी तो ये कहाँ जा रही हैं, इनके रोड तो बना दिए, रोड बनाने के साथ साथ इनको ये हाईवे के मिनिस्टर हैं, लेकिन हेल्थ का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। यानी कि हेल्थ का क्या ख्याल रखते हैं कि पॉल्यूशन जो हो रही माहौल है, में पॉल्यूशन ना हाँ, हो, तो उस या पे कि हम जो है पेट्रोल से जो गाड़ी चलने वाली गाड़ियाँ हैं बहुत उसको जो है हम pollution करती ख़त्म हैं। करेंगे। हाइड्रोजन, और एक तो महंगा, आए दिन पेट्रोल महंगा होता जा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, लिथन ऑयल के ज़रिए जो है ना गाड़ियाँ जी हाँ, चलाएंगे। बिल्कुल। और टाटा, महिंद्रा, टोयोटा कंपनी, उन लोगों के जो मालिका ने उनको जो है बता दिया गया कि भाई आप इस तरह के इंजन बनाएं जो कि जो है ना लिथन पे और हाइड्रोजन पे जो है चलने वाली हो। बिल्कुल। और फिर ये कहा कि मैं अभी 1 महीने के अंदर अंदर एक गाड़ी मंगवा रहा हूँ जिसमें मैं खुद बैठ के सफ़र करूँगा, करूँगा, और ताकि मुझे लोग देखें और मैं लोगों को बता सकूँ वो कि ये satisfy हो ना कि हाँ वाकई कि इसमें ये जो है कोई ना problem कितनी नहीं सेफ्टी है, है। safe एक तो है। ये कि पॉल्यूशन नहीं है, और फिर बिल्कुल। दूसरा ये कि सस्ता पड़ेगा। सस्ता पड़े। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये लिथन जो है ना ये गन्ने के रस से जो है ना गन्ने के शुगर मिलों में जो है ये बनने लग जाएगा। बिल्कुल। तो उनको ये भी है कि भाई खुद ही हम बनाएंगे वो, खुद ही अपने बनाएंगे। मुल्क में बन अच्छा, रहा है। गन्ना कहाँ पैदा हो रहा है, किसान और बना क्या रहा है, चाहिए? किसान को पैसे मिल जाएंगे, बिल्कुल। किसान के पैसे बढ़ गए। बिल्कुल। अच्छा, फिर जो शुगर मिल का ओनर है उसके भी पैसे मिल गए, पैसे बढ़ गए। उसको लालच नहीं होगी कि चीनी के रेट बढ़ जाएं। बिल्कुल। अच्छा, फिर तीसरा ये फ़ायदा कि पॉल्यूशन नहीं होगी, आवाम का फ़ायदा ये है कि उनको सस्ता मिलेगा, सस्ता पेट्रोल से सस्ता मिलेगा। मिलेगा। Yes, अभी exactly। यहाँ पाकिस्तान में तो 170 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल आ रहा और है वो जो पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, फिर मज़े की गाड़ियाँ बात, भी एक्सपायर हो जाती हैं। हाँ गाड़ियाँ एक्सपायर होती हैं, बिल्कुल अच्छी बात बताई आपने गाड़ियाँ भी कि एक्सपायर हो जाती हैं। हाँ ऐसी गाड़ियाँ जो 20 साल पुरानी गाड़ियाँ उनकी चेकिंग के लिए 6 पॉइंट बना दिए हैं कि जी। भाई आपकी जो है ना उनको गाड़ी को जो है ना चेक होगा, बिल्कुल। अगर गाड़ी इस काबिल होगी तो उसको चलने देंगे, अगर गाड़ी इस काबिल नहीं होगी तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। Yes, लेकिन अच्छा, पाकिस्तान में तो ऐसा कहीं नहीं होता नहीं, है, नहीं लोग हो रहा, आए नहीं हो दिन रहा। मर रहे होते हैं। अच्छा। कितने एक्सीडेंट्स हो रहे थे। हाँ देखें ना, अब accidents आप हो ये रहे देखें कि गाड़ी स्क्रैप होगी तो लाजमी जिसकी गाड़ी होगी उसको थोड़े बहुत तो पैसे देंगे। थे। बिल्कुल। अच्छा, फिर साथ के साथ जो है ना कुछ ऐसे पॉइंट थे जो इन्होंने जो हाईवे बनाए हैं वहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट थे 50 के करीब इसी वीडियो में, कि वहाँ पर जो एक्सीडेंट हो रहे थे, रोड एक्सीडेंट हो रहे थे, अब माना गाड़ी की स्पीड होगी या टर्निंग पॉइंट होंगे, उनको भी इन्होंने सही उनको किया, भी रिपेयर किया। यानी कि चेक एंड बैलेंस। ये चेक एंड बैलेंस। सारी वीडियो में एक ही बात नज़र आ रही है कि इन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट को काम दिया, फिर उसका काम चेक करा और अपना बता दिया कि हमें इस लेवल का काम चाहिए, अगर नहीं होगा तो पैसे भी नहीं देंगे, तोड़ भी देंगे। बिल्कुल। तो उसने उसी लेवल का काम करा और बेहतरीन काम करके दिखाया। और बड़ा आप क्या समझते हैं अगर इन जैसे कुछ पाकिस्तान में आ जाए तो ओहो, फिर 4 चांद लग जाएंगे, 4 चांद ऐसे लग जाएंगे, बल्कि चांद और सितारे दोनों साथ के ना आ जाएंगे। हमारे और पाकिस्तान में ऐसे लोगों की सख्त जरूरत बहुत है। सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल। और मैं तो बोलता हूँ कि वहाँ से जो हम बुला ही लें किसी को कि यार आप आ जाओ, हमारा काम क्या हाल है, उनको अगवा करवा लिया बिल्कुल जाए बिल्कुल। वहाँ से। देखें, ईमानदारी जो है लोगों को आगे लेके जाती है। और आप ये देखेंगे ये जहाँ से गुजरते होंगे इनके लिए कितनी लोग तालियां बस ये साफ बजाते हैं, नजर आता कितने है लोग कि नितिन दुआएं साहब करते जो है हो, अपने काम के साथ ईमानदार कितनी हैं, दुआएं मिलती होंगी अपने ऐसे काम लोगों के को। साथ। और ये जिस पोजीशन में हैं, ये ऐसे लोगों की तो हमें ज़रूरत है। हमें जरूर बहुत सख्त ज़रूरत है। जी तो दोस्तों, आपने देखा इतने प्यारे मिनिस्टर आपके पास हैं हाईवे के, और हमने तो एक ही इन्हीं को देखा है या मोदी जी को देखा है ज़्यादातर। जी हाँ, तो उनके काम प्रोजेक्ट तो नहीं कही हैं सारे, लेकिन काम ऐसे वर्कर मोदी जी के साथ होंगे तो वो क्यों नहीं आएंगे और क्यों मिनिस्ट्री उनको नहीं मिलेगी। ये आवाम को ये नहीं चाहिए कि भाई ये फ़लानी पार्टी का फ़लानी पार्टी का, उनको तो काम चाहिए, सहूलत चाहिए आवाम को। जो तमाम तर ज़िंदगी गुजारने की जो ख्वाहिशात होती हैं वो तमाम तर चीज़ें
पूरी की पूरी मिल रही हैं, तो फिर ऐसे लोगों को क्यों नहीं लेके आएंगे वो? लड़ाई क्यों लड़ेंगे ऐसे लोगों से? उनसे तो मोहब्बत ही की जाएगी। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और आपको इस तरह के मिनिस्टर मिले हुए हैं तो मुल्क तरक्की क्यों नहीं करेगा? और इस तरह आप लोग बहुत लकी लोग हैं, बिल्कुल आप लोगों बिल्कुल को ऐसे लोग मिले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो ये देख रहे हैं कि जब से हमने होश संभाला है कि यहाँ पर जो है ये मामला थी हैं, तो इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। बातें तो बहुत सारी हैं कि करने को दिल चाहता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और सिमल का मैसेज ले लें। चलते अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करते रहा करें। ये आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए। अपना प्यार ज़रूर शेयर किया करें। हम अपनी वीडियो के साथ नेक्स्ट में शामिल होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।